आज अनुच्छेद पढ़ल जी 106 105 तक पढ़ रहे तो अनुच्छेद देखिए 106 का कहता कि संसद के वेतन और भत्तों से संबंधित है, यानी संसद अपने वेतन एवं भत्तों को समय समय पर बढ़ा एवं घटा सकता है। तो कभी नहीं, जब समय समय पर क्या करी बढ़ाई संसद। लेकिन जब तक संसद में कोई वेतन नहीं बढ़त तब तक वह वेतन मिली जब पहले से निर्धारित बा, यानी अनुच्छेद 106 के तहत संसद के वेतन एवं भत्ते होंगे। अनुच्छेद 107 संसद में विधेयकों को, विधेयक के हमने जैसे इंग्लिश में बिल कहनी है, बिल पेश होता है। संसद में विधेयक को पेश करने और उन्हें पारित करने की एक प्रक्रिया बनाई गई है। यानी संसद में आपको कोई बिल लेके आना है, बिल मतलब विधेयक लेके आना है। और विधेयक देखबे तो 2-3 प्रकार के होला, हमने को अलग अलग पढ़ लेवल जी। जैसे एगो धन विधेयक होला, एगो साधारण विधेयक होला, एगो वित्त विधेयक होला। तो ये जब खत्म हो जी अनुच्छेद तो हमने के धन विधेयक, वित्त विधेयक ये सब का है कैसे पेश होला पढ़ लीजिए। टॉपिक लिख के कि धन विधेयक और वित्त विधेयक। लेकिन ये अनुच्छेद 107 के तहत ही कहता कि संसद में आप एक विधेयक लाएंगे, बिल लाएंगे, जिसको आपको पेश करना होगा और उसके बाद आपको पारित करनी होगी। यानी अनुच्छेद 160 में बिल लावे का अनुमति बा। अब कौन बिल लावो तारा वो आगे पता चले। अब मान ले कोई साधारण विधेयक लाएगा, कोई धन विधेयक लाएगा, तो पता पहले ही करे के पड़ेला कि कैसे पता चले कि वो धन विधेयक है, कैसे पता चले कि वो वित्त विधेयक है, वो साधारण विधेयक है। ये सब अलग अलग प्रक्रिया बा, एक परिभाषा बनावल। यदि वो टाइप के कोई ले आई तो हमनी के धन विधेयक कहल जी, कोई दोसर टाइप के लाई तो हम वित्त विधेयक कह। तो टाइप का होके के चाहिए। उदाहरण ना होला कि लड़का के उदाहरण का बा, छोटे छोटे बार बा, दाढ़ी बा, मोछ बा, एगो एग्जाम्पल हो। धन विधेयक में का रही केकरा धन विधेयक कुछ ओकरा में होई ना, तो ऐसा ही बाद में देखा जी। अब अनुच्छेद 108 कहता कि संसद में जब विधेयक आई तो लोकसभा में आई या विधेयक राज्यसभा में आई। कुछ ऐसा विधेयक बा जो खाली लोकसभा में होला, जो धन विधेयक होला। तो संसद में जब विधेयक आई और जब पारित होके के बेरा आई तो लोकसभा राज्यसभा में मारामारी हो गई, बिल पासे नहीं हो रहा, तो अलग अलग होता। अभी हमने के जैसे दिन में पढ़ता आसन तो लोकसभा होके, रात के लड़का अलगे पढ़ता न राज्यसभा होके। तो पहले लोकसभा में कोनो बिल पास हुई कि टेस्ट ऐसे ऐसे हुई, शाम के गए तो लड़का ओकरा पासे निकसन करत, तो बीच में का हुई तो अनुच्छेद 108 के तहत का गई जी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और वो बैठक वीरेंद्र सर बुलाएंगे, यानी राष्ट्रपति बुलाएगा। समझ में आई? वैजा के तो राष्ट्रपति हम ही ना बने। अब दोनों में युद्ध भइल बा, बिल पासे नहीं के हो, टेस्ट कौन नियम से हुई आगा के अभी ठीक लगा था। अब नया नया लड़का आज तो खातिर अनुच्छेद तो भारी रहे, तो कहता सर हमने तो कुछ बुझाते नहीं के, तो मोबाइलों को पढ़ के कहाँ से बुझे, इस सुनला के बाद मोबाइल हम बुझे। काहे कि अब जैसे ना लगे खान सर भी ऑफलाइन पढ़ता, वो ऑनलाइन पढ़े उनका पीडीएफ देखे उनके ना बुझाई। कोई डायरेक्ट पीडीएफ किन के लावे से क्या फायदा, कोनो फायदा ना हुई। तो बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ये 2 प्रश्न बहुत बढ़िया। तो चला संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। अक्सर लड़का राष्ट्रपति मार देवल गलती हो जाला। 2 सवाल कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। बुलाइहन भले धीरेन्द्र सर, लेकिन अध्यक्षता धीरेन्द्र सर ना करिए, मैडम जी करिए। वो ना करिए तो पिट्ठा से सब बना दे, पिट्ठा से अधिकारी तक मान। लोकसभा होकर क्या करी, अध्यक्ष ही अध्यक्षता करी, राष्ट्रपति बुलाई। अनुच्छेद 108 के तहत का हुई संयुक्त अधिवेशन कब, जब विधेयक पर लोकसभा राज्यसभा में मतभेद हो जाए। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है। जैसे धन विधेयक को लाना है तो पहले ही धन विधेयक आगे से पहले ही अनुच्छेद 109 क्या करता है, सचेत करता कि धन विधेयक का एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है, जिसमें लोकसभा को क्या विशेष अधिकार यानी विशेष शक्ति दिया गया है। किससे, राज्यसभा के। यानी धन विधेयक में राज्यसभा के कोई ऐसा महत्व नहीं है। यानी पहले ही सचेत करता कि हम धन विधेयक लाओ नहीं, और धन विधेयक ही ऐसा चीज है कि सबसे पहले राष्ट्रपति के ही बतावल जाला कि हाँ राष्ट्रपति महोदय हम धन विधेयक ले आओ नहीं।
अब उठा था कि धन विधेयक काहे पहले ही पूछल गई, जबकि अनुच्छेद 107 कहता कि आप विधेयक लाइए, बिल को पेश कीजिए, उसको पारित कराइए और अंतिम में साइन करेंगे राष्ट्रपति, तो वह विधेयक कानून बन जाएगा और लागू हो जाएगा। धन विधेयक का बा कि पहले ही राष्ट्रपति के कह देवल जाता कि धन विधेयक काहे कहल जाता, ये चलते कहल जाता कि हम पहले ही कह देनी रहुआ से, अब खाली जब पास करा देम ना तो अपना मने का हो जी, लागू हो जी, फिर ओकरा राष्ट्रपति रोक ना सकलन। काहे कि राष्ट्रपति से कौन अधिक तरह से तो पहले ही पूछले नहीं हम कि हम लाई कि ना लाई, तो तू कहला कि ना ले आओ, यानी तारा अनुमति बा। अब हमरा बच गई लोकसभा राज्यसभा ना, तब लोकसभा में अनुच्छेद 109 के तहत पहले ही कह दिले बा कि लोकसभा में विशेष शक्ति बा, यानी हम विधेयक ला देनी, अगर लोकसभा में पास करा लेनी तो राज्यसभा एकरा रोक ना सकेला। उसे सिर्फ 14 दिन की अनुमति दी जाती है कि अगर तुम 14 दिन में इस विधेयक को पास नहीं करोगे तो स्वतः अपना मने हम पास कर लेंगे। यानी तुमसे पूछ रहे हैं, जैसे मान लो हम पूछो तो रही घरे कि माई ससुरारी जाही, तो मतलब जाएगे पहले ही बिल पास हो कि हम जाएंगे तो जीवे करो, लेकिन औपचारिकता बा माई को अधिक हाँ तो हंस के जीती ना कहीं तो वो जीवे करती जाए ना, फिक्स है। तो इसी लोकसभा धन विधेयक पास कर दिले बा, राज्यसभा से तो खाली पूछा था माई से कि जाए कि ना जी, अगर ना भी कही तब वो जाए, हाँ कहो तब वो, तो राज्यसभा अगर बिल पास कर दिलन तब वो पास हुई, और ना पास किलन तब वो 14 दिन की अनुमति, 14 दिन बाद का हो जी पास। राष्ट्रपति से तो पास है, ये बात पहले ही बोले है, बुझाए कि ना बुझेगा। तो देख अनुच्छेद 109 के तहत क्या कहा गया, धन विधेयक के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है जिसमें लोकसभा को विशेष शक्ति दिया गया है। कौन शक्ति अभी बतैला है। अब अनुच्छेद तब देख अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा है, यानी धन विधेयक की परिभाषा मतलब का कि धन विधेयक की परिभाषा कि एक धन विधेयक के का परिभाषा होके के चाहिए, आखिर एकरा हम कब कहब कि धन विधेयक है, ये बतिया कि बाद में बताई। एगो चैप्टर है हो जी धन विधेयक, वो धन विधेयक में 4-5 गो प्रक्रिया होला, अगर वो प्रक्रिया सब में सूट करता तो हम तनी सा लिखले बनी कि सरकारी खर्च संचित निधि से जुड़े मामले, अगर कोई तुम संचित निधि से जुड़े मामले ला रहे हो तो वह धन विधेयक कहेंगे। यानी किसी को टैक्स बढ़ाना है कोई चीज पर तब पहले ही ओकरा धन विधेयक कहल जाता। तो हम राष्ट्रपति के बात पहले ही अनुमानित करब कि हम देश में कुछ टैक्स हम बढ़ा रहा बनी कहीं कहीं, तब पहले ही देख लो कि टैक्स बढ़ाई कि ना बढ़ाई। अगर राष्ट्रपति वही रोक दिलन कि ना ये सब काम फालतू बा तो धन विधेयक ना है, वो एक साधारण विधेयक हो जी। और साधारण विधेयक तारा लोकसभा में भी पास करे के पड़ी और राज्यसभा में भी पास करे के पड़ी, तब जाके वो पास हुई। जब लेकिन राष्ट्रपति शुरू कर दिए कि ना ना ये धन विधेयक है तो ये राष्ट्रपति के क्या हो जी पावर, मतलब राष्ट्रपति कहते हैं राज्यसभा के पावर क्या हो जी कम हो जाए। तो ये चलते इसमें एक परिभाषा दिया गया है धन विधेयक का। हम कब कब धन विधेयक है छोटे से का बता देनी। एगो चैप्टर ही है संचित निधि, जब सुन लो बसन संचित निधि से पैसा निकालने का अधिकार किसको होता है तो सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। एक संचित निधि होला और एक और निधि होला ना, व्यापक भाजी वाला में चल गए संचित निधि में जिसको कहाँ तक पढ़े रहे अनुच्छेद 110 ना धन विधेयक का परिभाषा। एक अनुच्छेद 11 संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति, यानी जब बिल आवे लागल अनुच्छेद 107 के तहत विधेयक आवे लागल, 108 संयुक्त अधिवेशन भइल, 109 बताओ ताकि धन विधेयक में विशेष प्रावधान जो में शक्ति लोकसभा के रही। अनुच्छेद 110 कहता धन विधेयक की परिभाषा एक दिया गया है कि किसको तुम धन विधेयक कहोगे, अनुच्छेद 110 में ऊपर परिभाषा बताओ बा। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को वीटो पावर की शक्ति देता है। वीटो पावर यानी संसद द्वारा पारित विधेयक पर, यानी लोकसभा राज्यसभा कोनो विधेयक के पारित कर दिलस तभी राष्ट्रपति के पास अंतिम बात ओकरा क्या कर सकेला सहमति भी दे सकेला, तो बिल पास हो जाए लागू हो जाए। अब का नहीं रोक सकता है, उसके पास वीटो पावर है और बस विधेयक को क्या कर सकता है रोक सकता है। तीसरा काम करी पुनः विचार के लिए वह फिर से लोकसभा राज्यसभा में भेज सकता है कि फिर से एकरा पर विचार कर लो जा, यदि ना विचार करवा जा तो फिर ले हम जा या तो रोकिए ना तो ओकरा का कभी। राष्ट्रपति के एक विशेष शक्ति बा,
यानी एकरा क्या कह सकलन, अनुच्छेद 111 के तहत किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति रोक लगा सकता है या सहमति दे सकता है या पुनः विचार के लिए भेज सकता है, यह राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 112 के तहत केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण एक पेश करता है, जिसे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कोई भी वार्षिक वर्ष मतलब कह सकल आदमी केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय यानी एक तरह से ओकरा बजट भी कह सकल आदमी, यानी बजट पेश करी कि आवे वाला दिन में देश में कितना लेन देन बा, कितना देश के आमदनी होता, ओकरा अनुसार हम देश में अपन क्या करब खर्च करब, तो पहले ही ओकर लेखा जोखा सब रखी। अनुच्छेद 112 के तहत यानी केंद्र सरकार एक वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करता है अपने लेखा जोखा अपने काम का, और यह पेश कौन करता है, राष्ट्रपति। हर साल ओकरा ब्यौरा दे देवे के बाद कि इन साल का भइल, अगला बार का होई, उहे शब्द के नाम क्या आवेला का बजट कहल जाला कि सरकार अपन बजट पेश करता है। तो बजट किसके तहत आता है, अनुच्छेद 112 के तहत। समझ में 106 से 112 ना, कॉपी पर लिखवा जा तो ज्यादा बुझा जी, देख देख के तनी सब बचल है।